हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज चर्चा करने वाला हूं गठबंधन को लेकर। तो गठबंधन एक ऐसा चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं टूट नजर आती दिख रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो नए दर्शक जुड़े हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो गठबंधन को लेकर मैं आज जिक्र करने वाला हूं। तो गठबंधन में कहीं ना कहीं टूट व बिखराव नजर साफ साफ आ रहा है। मुजफ्फरनगर कैराना लोकसभा सीट पर सभी लोकदल कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कैंडिडेट लोकदल का ही लड़ना चाहिए और लोकदल ने के ही लोगों ने मेहनत की है, तो दूसरे कैंडिडेट क्यों लड़े। तो लोकदल में एकदम महासंग्राम छिड़ गया है और लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट व रिएक्शन काफी सामने आ रहे हैं। लोकदल कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लोकदल का ही टिकट लग रहा है। तो कई दिन पहले शामली में एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में प्रसन्न चौधरी जो सदर सीट से विधायक है, उन्होंने भी कहा था कि लोकदल को कम से कम 10-15 सीटें नजर देनी चाहिए। 10-15 सीटों पर लोकदल का काफी अच्छा प्रभाव है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी बताए थे। तो इसी कड़ी में लगातार लोकसभा की जो चर्चा चल रही है, लोकसभा को लेकर, लोकसभा के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सारी चर्चा करनी है और काफी सारी आपसे बातें करनी है। तो वहीं लोकदल कार्यकर्ता खुलकर बता रहे हैं कि जयंत चौधरी को जो 7 सीटें दी गई उस पर भी अखिलेश यादव अपनी मनमानी कर रहे हैं और लगातार वो अखिल जयंत चौधरी पर दबाव बना रहे हैं कि कैंडिडेट समाजवादी का और लोकदल के निशान पर चुनाव लड़ाया जाए। तो कई अन्य सीटों को लेकर काफ़ी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसको लेकर काफ़ी चर्चा है और काफ़ी सारी बातें भी क्षेत्र में चल रही हैं। तो लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों में और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है, हंगामा हो रहा है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं और इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर कैराना लोकसभा सीट को लेकर काफी सारी चर्चा है। टिकट को लेकर अभी स्थिति या आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और इसको लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी कई सीट दावेदार हैं, कौन कैंडिडेट लड़ेगा या कौन नहीं, लेकिन बहुत सारी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है और गठबंधन में कहीं ना कहीं बिखराव अब साफ नजर आने लगा है। कई जानकार तो ये बता रहे हैं कि लोकदल, कांग्रेस और आसपा भी मिलकर गठबंधन बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी मनमानी कर रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर। कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया था कि टिकट बंटवारे को लेकर हमसे नहीं बताया गया और ना ही हमें बताया गया कौन कौन से सीट पर कौन सा टिकट फाइनल होना है। तो ये बहुत सारी बातें और बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। जब से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन की घोषणा हुई है, क्षेत्र में काफी माहौल बना हुआ है, किसको टिकट होगा किसको नहीं, ये बहुत सारी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन अभी स्थिति साफ नजर नहीं आ रही, तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रही। लेकिन लोकदल कार्यकर्ता लगातार इस बात पर अड़े हुए कि कैंडिडेट भी लोकदल का ही होगा और लोकदल के निशान पर वो चुनाव भी लड़ेंगे। तो कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मथुरा, अमरोहा या कई कई सारी सीटें थी जिन पर वो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें उनको नहीं देंगे। तो सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी साफ देखी जा रही है। लेकिन जो मैंने अभी गठबंधन की बात बताई, नया गठबंधन बनने जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसा भी हो सकता है। लोकदल ज़्यादा सीटें चाहती है। वहीं आसपा की ओर से जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जा रहा, आसपा को बिल्कुल एकदम कमजोर माना जा रहा है। हालांकि नगीना सीट उनके लिए छोड़ दी है, नगीना सीट पर वो चुनाव लड़ ले, लेकिन आसपा भी 4 से 5 सीटें मांग रही है, लेकिन इसको लेकर भी अभी सहमति नहीं बनी और न ही कोई आधिकारिक घोषणा हुई। तो लेकर कहीं ना कहीं गठबंधन में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, गठबंधन में बिखराव नजर आने लगा है, क्योंकि लोकदल की तरफ से लगातार खूब कटाक्ष पे कटाक्ष हो रहे हैं और लगातार बयानबाजी, नेताओं के भाषण वायरल हो रहे हैं। और लगातार इन्हीं बातों को देखते हुए गठबंधन में बिखराव साफ देखा जा सकता है। ये गठबंधन जो बना है वो कई पार्टियों को मिलकर बना है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं व नेताओं को इससे असंतुष्टि पैदा हो रही है। तो लोकदल भी चाहती है कि 10 से 15 सीटें उन्हें मिले और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को वो दबाव बनाने वाला नेता बता रहे हैं कि वो बिना वजह उन पर दबाव बना रहे। विधानसभा में भी उन्होंने ऐसे ही किया था कि कुछ कैंडिडेट समाजवादी के लोकदल के निशान पर लड़ा दिए थे और इसी वजह से वो विधायक भी बने। लेकिन जो कई लोगों से आज मेरी बात हुई है लोकदल के कार्यकर्ताओं से, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि कैंडिडेट तो लोकदल का ही लड़ेगा और लोकदल का ही प्रत्याशी होगा। तो मुजफ्फरनगर कैराना
सीट को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ये तो आने वाला समय बताएगा कौन किसको टिकट होगा और किसका टिकट फाइनल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है वो काफ़ी असमंजस स्थिति है और काफ़ी चिंताजनक है। देखते हैं आने वाले समय में कौन किस पार्टी से कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन गठबंधन को लेकर जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे कि कहीं न कहीं इसमें एक बड़ी कमज़ोरी नज़र आ रही है और कहीं न कहीं इसमें अखिलेश यादव के दबाव की बात कही जा रही है। और आप भी समझ रहे होंगे कि ये जो मैं बातें आपसे कह रहा हूँ, कहीं न कहीं आपको भी इसकी जानकारी होगी कि अखिलेश यादव लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं और जो 7 सीटें उन्हें दी गई, उन सीटों पर भी वो लोकदल के कार्यकर्ता को ये टिकट नहीं देना चाह रहे और अपने ही प्रत्याशी को से बदलकर चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और लगातार हमें बात करते रहिएगा। मैं आप सबको अन्य जानकारी और अपडेट देता रहूँगा और मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और देखते रहें। जल्द अन्य और जानकारी मैं जल्द आप सबके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहें मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर, गठबंधन को लेकर आपसे बहुत सारी चर्चा होनी है अभी, क्योंकि चुनाव का नज़दीक काफ़ी समय है। जल्द लौटेंगे।